जो सच्चाई थी वो सामने आनी थी। बाकी तो प्रशासन का रोल शुरू से खराब रहा ही है, वो भी आप देख रहे हैं, इसी वजह से आज यहाँ रोक रखा कि सच्चाई सामने ना आ पाए। मतलब पुलिस के बल पर ये उत्तर प्रदेश की सरकार चलाना चाहते हैं। जो प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, जो पुलिस जिम्मेदार है, उनकी चीजें बाहर आए और देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जाने कि किस तरह से पुलिस तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो 30 नवंबर को संभल जाना था। जिन लोगों की संभल हिंसा में मौत हुई उनसे मिलने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा था, जिसको मूनापाने थाना क्षेत्र में पुलिस ने रोक लिया है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर मौजूद है, जिसके साथ जिला अध्यक्ष जयवीर यादव जी मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे एसडीएम के साथ साथ जो एसएचओ हैं मूनापाने थाना क्षेत्र के, वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल के कुछ जो सदस्य हैं उनको रोक लिया, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इसमें रहा है। जी सर, आज प्रतिनिधि मंडल को संभल में मिलने जाना था, 30 नवंबर को ये घोषित हुआ था कि 30 नवंबर को पहुंचना है। क्या कुछ कहना है, आपको यहाँ रोक लिया गया है मूनापाने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक मूल्यों पर कोई विश्वास ही नहीं करती है। तानाशाही और मतलब पुलिस के बल पर ये उत्तर प्रदेश की सरकार चलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने संभल की घटना में जो मृतक लोग हैं उनके परिवारजनों को समाजवादी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करने और जो सारे तथ्य हैं, जिस तरह ये घटना हुई, किन कारणों से हुई, कौन लोग इसमें थे, इन तथ्यों की जानकारी के लिए एक 15 सदस्य डेलीगेशन बनाया था, जो माता प्रसाद नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में था और उनको लखनऊ में डिटेन किया और हम लोगों को जो बरेली से हम लोग आना था, हम लोगों को वो संभल जाना था, हम लोगों को मुंडा पांडे के अंदर डिटेन करने का काम किया, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि उनके परिवार से हम लोगों को अगर पुलिस ही ले जाके मिलवा दे। और दूसरा, हम लोगों की एक मांग है कि जिस तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक परिवार को 5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी उनकी मदद करने का काम करेगी। हम लोगों की मांग है कि सरकार उन गरीबों का ध्यान रखते हुए 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार को देनी चाहिए जो इस घटना के अंदर मृतक हुए हैं। और अभी हबड़ दबड़ में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था, तो सरकार ये चाहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कोई कमीशन बना दे, तो इसलिए हबड़ दबड़ में कमीशन उन्होंने रिटायर्ड जज के नेतृत्व में 3 सदस्य बनाया है, जो आज जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के उसके अंदर ये एक न्याय आयोग बनाया जाए जो इस घटना की जांच करे। बाहर के लोगों का आना वहाँ पे अभी रोक लिया गया है। इस समय आपको क्या कह के रोका है मूनापाने? नहीं, देखिए, बाहर के आने, एक तरफ तो पुलिस ये कह रही है कि वहां पे शांति है, एक तरफ पुलिस का प्रशासन का ये कहना है कि संभल की नमाज बड़ी शांतिपूर्ण हुई, बहुत सारी चीजें हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कोई भी आदमी कहीं पे जाता है तो उसे पुलिस के बल पे रोक दिया जाता है। तो हम लोगों को यही कहा गया कि साहब, शांति व्यवस्था अभी वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए आप नहीं जा सकते। तो ये तो कंट्राडिक्शन है उनके बयानों में ही। एक तरफ आप कहते हैं जुमे की नमाज ठीक हुई, एक तरफ कहते हैं समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ एक सरकार का तानाशाही रवैया जाहिर करता है कि वो नहीं चाहती कि उनकी ये चीजें, जो प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, जो पुलिस जिम्मेदार है, उनकी चीजें बाहर आए और देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जाने कि किस तरह से पुलिस तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। पुलिस आपसे क्या कह रही है? पुलिस का क्या कहना है कि रोका गया है, क्या वजह? नहीं, पुलिस का यही कहना है कि अभी संभल में शांति व्यवस्था नहीं है, वहाँ 10 तारीख तक 144 लगी हुई है, किसी भी बाहर के आदमी को अलाउड नहीं है। तो हम लोगों का कहना है, अगर हम लोग नहीं जा सकते तो पुलिस हमें साथ में ले जाए। पुलिस अगर हमें नहीं ले जाना चाहती तो उनके परिवार को पुलिस लाके हम लोगों से बात करा दे, क्योंकि हम लोगों का मकसद कोई वहाँ अशांति फैलाना नहीं है। हम लोगों का मकसद भी शांति है। हम लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि उनके परिवार को संवेदना व्यक्त कर दी जाए, उनके परिवार की मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दी जाए और मांग की जाए कि एक निष्पक्ष सिटिंग आयोग की जज के आयोग में एक आयोग बनाया जाए जो उसकी जांच करे। देख सकते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर जी ने जानकारी साझा की है कि उनको क्यों रोका गया है। जिला अध्यक्ष जयवीर यादव जी हमारे संग मौजूद हैं। जी सर, रोका गया, अब आपको अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आज यहाँ रोका हुआ है हमें, हम लोग तो वहीं जाना चाहते थे संभल। हमारा जो डेलीगेशन था, कहीं किसी को रोक लिया, हमारे जो इसके नेता प्रतिपक्ष हैं
माननीय माता प्रसाद पांडे जी को लखनऊ रोक दिया, हमें आपने देखा ही है कि थाने में बैठा रखा है। तो हम तो संभल जाना, निष्पक्ष रूप से एक जांच, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है डेलीगेशन, जांच करके लाता हूँ। वहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनसे बात होनी थी, जो सच्चाई थी वो सामने आनी थी। बाकी तो प्रशासन का रोल शुरू से खराब रहा ही है, वो भी आप देख रहे हैं। इसी वजह से आज यहाँ रोक रखा कि सच्चाई सामने ना आ पाए, जो हकीकत है वो सामने ना आ पाए। वो तो एक तरफा प्रशासन अपने कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अब संभल नहीं जा पाए हैं, डेलीगेशन पूरा नहीं हो पाया है, तो अब क्या अखिलेश यादव जो जिनको देना था पूरा इन सब की रिपोर्ट, उसमें क्या आगे का किया जाएगा? अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा, दोबारा फिर हम जाने का आदेश होगा, फिर दोबारा जाएंगे। जब भी जो भी हमारे नेतृत्व का निर्णय होगा उसे माना जाएगा और जाया जाएगा। जब आज भी हम तो सब लोग जाना चाह रहे थे, और हम तो मांग करी थी कि वे पुलिस हमें पुलिस लाइन में बैठा के बात करा दे पीड़ित परिवार से। कहीं भी पीड़ित परिवार से मिलना था, हम तो उनका दुख दर्द साझा करना चाह रहे थे। जो उनके परिवार में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उनके बच्चे, जवान बच्चे की मृत्यु हुई है, तो उन लोगों से संवेदना व्यक्त करने जाना चाह रहे थे। और हमारा कोई मकसद मतलब कोई था, और एक ये था कि भाई प्रशासन उनकी आर्थिक मदद करे। सरकार से ये मांग है कि उनकी आर्थिक मदद करे। उनके परिवार में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो उनकी आर्थिक रूप से मदद होनी चाहिए। सरकार से हम ये चाहते हैं कि, और प्रशासन से चाहते हैं उनकी उनकी मदद करें। बाकी हमारा जो भी प्रतिनिधिमंडल के लिए जो भी आगे आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, फिर दोबारा जाएंगे हम लोग। कुछ और हमारे संग मौजूद है नेता जी। सर, प्रतिनिधिमंडल अभी संभल नहीं जा पाया, रोक लिया है, अब आगे क्या करेगा प्रतिनिधिमंडल? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय 15 सदस्यीय, जिसमें मैं स्वयं भी असगर अली अंसारी जिला अध्यक्ष हूँ संभल, मैं स्वयं भी था। और हम लोग भाई कमाल अख्तर साहब जो विधायक कांट के हैं, पिंकी यादव जी विधायक असमोली, और जयवीर भाई हमारे मरवात के जिला अध्यक्ष हैं। हम लोग जा रहे थे क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो नेता विरोधी दल हों, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, उन सबको लखनऊ में ही इन्होंने रोकने का काम किया है और उनको संभल नहीं जाना है। ये तो इनकी तानाशाही है। अगर किसी के साथ कोई दुख हुआ है, हिंसा हुई है, उसमें 5 लोग वहां पर मारे गए हैं, अगर उनके दुख में भी अगर शामिल नहीं होने देंगे, तो ये बताइए हिटलर शाही नहीं है तो और क्या है। आज हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल अगर वहां जाता, तो ये लोग कहते हैं कि वहां दंगा भड़क जाएगा। हम लोग तो दंगे को शांत करने वाले लोग हैं। हम लोग पहले दिन से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। ये हमारे सारे नेता कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी खुद शांति पसंद करते हैं, और संभल तो हमारा शहर है, मैं वहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि हमारे शहर का कोई ऐसा बदनुमा दाग ना लगे जिससे कि पूरे देश के अंदर हमारा शहर बदनाम हो जाए। लेकिन अगर इन्होंने नहीं जाने दिया, आज मुंडा पांडे पुलिस ने, हम लोग जा रहे थे संभल, तो मुंडा पांडे पुलिस ने हम लोगों को यहाँ पर ही गिरफ्तार करके थाने के अंदर बैठा दिया गया। लेकिन अब फिर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब भी आदेश करेंगे, सारे प्रतिनिधिमंडल के लोग संभल जाएंगे। और ये पार्टी ने तय किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है कि पीड़ित परिवारों से मिलकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल है, वो यहाँ पे मुंडा पांडे थाने में बैठा है, उनको यहाँ पे रोक लिया गया है। उनका ये कहना है कि वो सिर्फ मिलने जाना चाहते थे, जो कि लोग हैं वहाँ पे जो जिनकी हिंसा में मौत हुई है उनसे मिलने जाना चाहते थे। लेकिन जो मुंडा पांडे थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, उन्होंने उनको यहाँ पे रोक लिया और वो अपना डेलीगेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने आगे कहा है कि अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है उनसे उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है जैसा भी उनके सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगे रणनीति बनाएंगे उसका वो पालन करेंगे।